चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया हुआ है। यहां से बोला जा रहा है कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन के केस में भाई सबसे पहले तो हम डेल्टा 0 कर दें एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 3 में से कोई भी एक क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। ठीक है, कोई भी एक, कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और एक और केस है, वहां से भी हो सकता है ना, लेकिन वो ऐसे समझो कि अगर हम पहले इस केस से सॉल्व करके देखते हैं ना, तो यहीं से ही अगर हमारा आंसर आ जाता है तो फिर हमें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से कितना मिलेगा, डेल्टा को अगर मैं 0 करूंगा तो डेल्टा 0 करने का क्या मतलब है, ये हो जाएगा, और ये इधर से कितना आ जाएगा 1/5 और लैम्डा। इसको अगर मैंने 0 कर दिया तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 25 माइनस इधर से कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 5 और लास्ट में कितना आ जाएगा +3, ये इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ गया लैम्डा माइनस 20 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा जो है वो कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। लैम्डा जो है वो 17 होना चाहिए। अच्छा, दूसरा और क्या है कि भाई अगर मैं बोलूं डेल्टा 3 अगर नॉन जीरो हो जाए, क्योंकि डेल्टा 3 के केस में इसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं विदाउट लैम्डा को चेंज किए, है ना। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा 3, डेल्टा 3 क्या हो जाएगा अपने पास में 116, फिर आ जाएगा 129, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा 15 म्यू, ये कितना होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 म्यू माइनस 45 माइनस इधर से कितना आ जाएगा म्यू माइनस 9 और फिर कितना आ जाएगा +6 टाइम्स 3, ये क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो यहां से तो मिलेगा म्यू और फिर उसके बाद में यहां से -45, यहां से +9, तो ये आ जाएगा 36 माइनस का ये 18, तो -18 नॉट इक्वल टू 0। तो म्यू जो है वो अपने पास में 18 नहीं होना चाहिए। तो म्यू 18 नहीं होना चाहिए और म्यू 18 नहीं होना चाहिए एंड लैम्डा 17 होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट आंसर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।